आज सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर पद से हटा दिया। अजय कुमार मिश्रा पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा। ये भी कहा गया है कि अजय मिश्रा ने सर्वे के दौरान एक प्राइवेट कैमरामैन रखा था जो कि मीडिया को जानकारी दे रहा था। इसके बाद बतौर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना मानते हुए कोर्ट ने उन्हें कमिश्नर पद से हटाया और अब एडवोकेट विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं और अब वही सर्वे की रिपोर्ट सामने पेश करेंगे। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। क्योंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट आप दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चलेगी। यानी कि विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो कोर्ट कमिश्नर होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पर आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। अजय मिश्रा जी से मैं अभी बात कर रहा था सर, वो तो कह रहे थे हर बात के सवाल पे विशाल सिंह जी से पूछिए। मैं क्या पूछूं आपसे, बताइए क्यों ये स्थिति बन गई सर? ये पूरी कार्रवाई कमीशन की मेरी निगरानी में, मेरे अध्यक्षता में हुई है, उसमें सब लोग सहयोग किए हैं। लेकिन कोई भी प्रश्न चिन्ह अगर इस कमीशन की कार्रवाई में उठता है, किसी पक्ष द्वारा उठाया जाता है, तो ये जो कमीशन की रिपोर्ट पर की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठता है। ये कह रहे थे कि वही उन्हीं का ये विचार था कि हर दिन शाम को जो भी चिप है वो जमा हो जानी चाहिए, ये उनका विचार। जमा है लेकिन चिप नहीं डिस्क्लोज हुई है। वो आदमी जो था साथ में वो लगा बाइट देने, वो लगा कहने, और एक दो लोग थे उस पर प्रतिवादी संख्या 4 जो हैं मस्जिद की तरफ से, उस पर आपत्ति आई, उस पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित। तो वाराणसी से लेकर दिल्ली तक आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं वाराणसी से। मोइन, अगर हम बात करें वाराणसी की, जिस तरीके से आज पूरा मसला रहा, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ निर्देश आए हैं वाराणसी सिविल कोर्ट के लिए, अब कल क्या होगा, क्या क्या चीजें हैं जिन पर कल स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं? देखिए, आज कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सौंपी जानी थी, जिसे सबमिट करने के लिए 2 दिनों की मोहलत दे दी है और कल की जो आप बात कर रहे हैं, कल उन 2 अर्जियों पर सुनवाई करेगा, वाराणसी की अदालत सुनवाई करेगी जिन्हें आज दाखिल किया गया। इनमें से एक अर्जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की गई, जिसे डीजीसी सिविल के माध्यम से दाखिल किया गया और जिसमें ये सवाल उठाए गए कि अदालत के आदेश के बाद जो वजू खाना सील किया गया है उससे नमाजियों को जो दिक्कत हो रही है, 3 तरीके की दिक्कतें बताई गई कि जो नमाजी है वो वजू नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ जो शौचालय है वहां तक जाने का रास्ता भी वजू खाने से होकर आता, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और तीसरी बात ये कही गई कि तालाब में जो मछलियां हैं वो मछलियां उनके जीवन पर खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ साथ एक अर्जी दाखिल की गई वाराणसी की रहने वाली 3 वादकारी महिलाओं की तरफ से। उनकी अर्जी में ये कहा गया कि सर्वे ठीक है, अभी तक जो चला ठीक है, लेकिन ये सर्वे आगे भी जारी रहना चाहिए। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में जहां पर नंदी जी की प्रतिमा है उसके ठीक सामने जो दीवार है, दीवार को तोड़ा जाना चाहिए। जिस जगह शिवलिंग मिला है उसके नीचे खुदाई कराकर वहां सर्वे होना चाहिए। इसके साथ साथ जो पश्चिमी दीवार है उसके पीछे जो चट्टान है, जो मलबा है, उसे हटाया जाना चाहिए। और तहखाने का वो एक कमरा जिसमें बहुत मलबा भरा हुआ था, जिसमें बहुत बांस बल्लियां रखी हुई थी, उन्हें भी पूरी तरह से खाली कराकर वहां फिर से सर्वे कराया जाना चाहिए। तो इस तरीके की मांग की गई। इन दोनों अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन ज्यादा देर तक सुनवाई नहीं हुई। कल इन दोनों अर्जियों पर कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, दोपहर को किसी वक्त सुनवाई होगी। अब ये कोर्ट को तय करना होगा कि वो कल की सुनवाई के बाद फैसला तुरंत यानी सेम डे दे देता है या फैसला सुनाने में 1-2 दिन का वक्त लेता है। लेकिन कल 2 इन्हीं अहम अर्जियों पर वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होनी है। बिल्कुल। और मोइन, जिस तरीके से अगर हम चाहे सिविल कोर्ट वाराणसी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जो भी कुछ हुआ, जो प्रक्रिया है सभी के सामने है, इस पूरे क्रम के बीच जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है क्या?
देखिए, आज जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में इस बात पर एतराज जताया गया कि कल जो वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष जैसे ही सर्वे के बाद से निकला, वो कोर्ट में आकर एक अर्जी दाखिल करता है, कोर्ट उसकी अर्जी को मंजूर कर लेती है, मस्जिद के वजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया जाता है। तो इसी आदेश पर सवाल उठाए गए कि आखिर आपने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया। अगर आप कोर्ट कमिश्नर से रिपोर्ट मांग लेते और उसके साथ साथ जो भी इस मामले में प्रतिवादी थे सभी को नोटिस जारी करते, सभी से जवाब मांग लेते, हर एक पक्ष को सुनने के बाद अगर आदेश का फैसला जो भी होता वो हमें मंजूर होता। लेकिन ये अदालत का ये जो फैसला है ये एक पक्षीय फैसला है, इसे हम नहीं मानेंगे और इसे ऊपर की अदालतों में चुनौती देंगे। इस तरीके की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज अदालत में सुनवाई के दौरान कही गई। बिल्कुल, धन्यवाद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा, फिर से आपके पास आएंगे।